वाह, ये रहा मेरा प्यार। ड्रीम गर्ल और बॉय की जोड़ी तो परफेक्ट लग रही है। जैसे दोनों सोप ओपेरा में एक्टिंग कर रहे हैं, परफेक्ट लग रहे हैं। बस 1 मिनट रुको। हाँ, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। थैंक यू। तुमने मुझे क्यों बुलाया मदद के लिए? मैं ठीक से सोया भी नहीं हूँ। फिर भी तुम यहाँ आ गए। मैं मना कैसे करता? किसी ने कहा था अगर मैं नहीं आऊंगा तो वो शादी नहीं करेगी। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। थैंक यू। यांगशु को गुस्सा नहीं आया? वही तो, तुम बदल गए हो सच में। तुम हाई स्कूल में जितने प्यारे थे उससे भी ज्यादा प्यारे लग रहे हो। इसके पीछे किसका हाथ है? तुम्हें क्या लगता है? एक्सक्यूज मी। हेलो, कौन? दावई, तुम लौट आए? हाँ हाँ, मैं आती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। हाँ, बाय बाय। जिंग दावे का कॉल था, वो वापस आ गया? हाँ। तुम्हारी उससे कुछ बात हुई? नहीं। मेरी भी बात नहीं हुई। जिंग दावे को दोस्तों की कदर ही नहीं है। पर उसने तुम्हें क्यों कॉल किया? मुझे इंटरनेट से पता चला उसकी बुक पब्लिश हुई है, तो मैंने प्रेस से कहा था मेरा नंबर उसे देने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगा था वो कॉल करेगा। लेकिन वो इस वक्त है कहाँ? वो शू योंग शिन के साथ है। ओके, कोई बात नहीं, बाय। इतने खुश क्यों लग रहे हो? हाँ, एक क्लासमेट से बात कर रहा था, उससे कई सालों से मिला नहीं। तुम्हारा हाई स्कूल क्लासमेट? अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और यांगशु के बीच क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तुम उसे मिस कर रही हो ना? तुम्हारी सच में बात नहीं हुई है? बहुत दिनों से नहीं हुई है। हाँ, बहुत दिनों से हमारी बात नहीं हुई। शू योंग शेन 3 दिनों से मेरा फोन नहीं उठा रही हैं। यांगशु! तुम दोनों बातें करो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। हे, कितने सालों बाद मिल रहे हैं। पहले थोड़ा पिटाई कर लो। जब मन करे पीट लेना। वैसे बास्केटबॉल गेम हो जाए? याद नहीं आ रहा आखिरी बार बास्केटबॉल कब खेला था। मुझे भी बहुत दिन हो गए। दो यांगशु के बिना बास्केटबॉल में मजा नहीं आता। मैं तुम्हारे जैसे को कैसे मिस कर सकता हूँ, जिसके दांत तोड़ने का मन करे। इसका मतलब है कि तुमने मुझे मिस किया। सब ठीक है ना? ओए, तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? तुम मेरी सिक्योरिटी के लिए आए हो क्या, या एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते? तुम ये सब बातें छोड़ो। मुझे बस तुम दोनों की चिंता हो रही है। शुयांगशु ने कहा कि बहुत वक्त से तुम दोनों की बात नहीं हुई है, मतलब सिर्फ 3 दिनों से। देखो, पिछले 12 सालों से तुम दोनों एक साथ तो हो ना? मैं तो तुम्हारी बात से एग्री करता हूं, लेकिन कोई है जो सच मानना ही नहीं चाहता। 3 दिन बहुत वक्त होता है, और भी वक्त लग सकता है। सच कहूं तो मुझे इस बात की बड़ी हैरानी हो रही है कि तुम दोनों कपल के बीच झगड़ा हो सकता है। कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है मतलब मानते हो कि तुम कपल हो? बिल्कुल नहीं।
लगता है मैंने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया, इसलिए शायद मुझे जवाब नहीं मिल पाया। तुम लोग लगे रहो, मुझे होटल जाना है। सुनो ज़ेंगदावई, याद से कॉल करना मुझे। देखो दोबारा गायब मत हो जाना। अब मैं चलती हूँ। शू योंगशिन, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है तो तुम्हें पता है आज मैं कहाँ गया था? शू योंग ये के लिए उसका वेडिंग ड्रेस चूज करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों? यू शुआन को योंगी मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने मुझे वहां बुलाया। मैं वहां तुम्हारे लिए गया। ये शू योंगी भी ना। आखिर उसे हुआ क्या है? प्री मैरिटल फोबिया? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है। शू योंगी भी उस वक्त यूशुआन को पाने के लिए कितना एफर्ट्स लगा रहा था, और अब उसके पास अपना टक्सीडो ट्राई करने का भी वक्त नहीं है। मुझे लगता है योंगी किसी इंपॉर्टेंट काम में फंस गया होगा। खैर जो भी हो, उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू। शू योंगशिन, तुम्हें हुआ क्या है? मुझे कहाँ कुछ हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हारा टॉय धोकर रखा है, याद से वापस ले जाना। मुझे जाना है, बाय। शू योंगशिन, मुझे पता है मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सही नहीं है, लेकिन जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो पूछ भी नहीं पा रही हूँ। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। मुझे कैसे पता तुम्हारी वॉच कहाँ होगी? हाँ ठीक है। अच्छा, तुम्हें नए कपड़े लेने की सख्त ज़रूरत है। ऐसा नहीं है डू यांगशु, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूं जो हुक्म चलाते रहते हो? ठीक है, ये आखिरी बार है। वॉच वॉच कहाँ है? वॉच इतना मुश्किल था इसे ढूंढना? इसे ढूंढना छोटे बच्चे का काम है। ये तो वही हेयरपिन है जो यांगशु यूशुआन के लिए लाया था। वैसे तुम ये हेयरपिन उसे क्यों देना चाहते हो? ये दो मुझे। तुम्हारी चॉइस अच्छी है। अच्छी लग रही हूं ना मैं? थैंक यू। ये हेयरपिन उसने वापस कब ली? डू यांगशु ने इतने सालों तक इसे संभाल कर क्यों रखा था? मैं उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं हूं। उसे इस हेयरपिन के बारे में कैसे पूछूं? पर मुझे फर्क पड़ता है। फर्क क्यों पड़ रहा है आखिर मुझे?
मंजुआन, दावाई, तुम यहाँ? व्हाट अ कोइंसिडेंस! यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम कल मिलने वाले थे। वो मैं यहाँ से गुजर ही रही थी, मैंने दरवाजा खुला देखा तो ये पेंटिंग्स दिखाई दी। तुम्हें बहुत काम होगा ना, और मैं भी जरा बिजी हूँ तो मैं चलती हूँ। तुम आराम से अपना काम करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बाद में मिलते हैं, बाय। मंजुआन, अब तुम आ ही गई हो तो चलो चल के कुछ हाँ, पीते हैं। क्यों नहीं। चलो चलते हैं। ये क्या कर रही हैं आप? जानबूझ के डरा रही हैं ना? बच्चों के जैसा खेल खेलती रहती हैं। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, देखना चाहती थी कि तुम कब लौटते हो। मैं एक जरूरी काम कर रहा था, बहुत थक गया हूं। कितना जरूरी था? तुम्हारे टक्सीडो ट्राई करने से ज्यादा जरूरी था क्या? यूशुआन के लिए ये सब मायने रखता है। तुम वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करने उसे अकेले कैसे भेज सकते हो? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारा टक्सीडो ट्राई करने के लिए यूशुआन ने डू यांगशू को बुलाया, और मुझे लगता है कि तुम्हें उसे जवाब देना ही चाहिए। क्या पता डू यांगशू कोई रास्ता ना ढूंढ पाए। इन सब के लिए मुझे बहुत अफसोस है। अच्छा, तुम बैचलर पार्टी करने गए थे क्या? कहाँ गए थे तुम? क्या बोल रही हैं आप? तो क्या कर रहे थे तुम? मुझे ये जरूरी लगा, और मुझे लगा कि शायद योशुआन गुस्सा हो जाएगी, इसलिए मैंने बताया नहीं। तुम आखिर कर क्या रहे थे? ये देखिए। तुमने ढूंढा इन्हें? थैंक यू। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। कितना लकी है योंगी कि इसकी शादी तुमसे हो रही है। आंटी, मुझे खुशी है कि मैं आपकी फैमिली में आ रही हूँ। लेकिन तुम अभी मुझे आंटी क्यों बुला रही हो? माँ, मेरी अच्छा प्यारी जरा देखो, बच्ची। मेरी बोट आई तो ठीक है ना? तुम्हारी शादी थोड़ी है, कौन देख रहा है तुम्हारी बोट आए। मैं चाहती हूँ कि मैं और योंगी बिल्कुल आप लोगों की तरह ही रहें। बिल्कुल रहोगे। हमारे परिवार के सारे मर्द अपनी बीवी को बहुत प्यार करते हैं। मैं आ गई। आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। चलो हक करो। सुनो योंगशेन, तुम यूशुआन के साथ रुको, हम बाहर की तैयारी देखते हैं। ठीक है, बाय बाय मॉम डैड। बाय। वाओ, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। बस तुमसे थोड़ी सी ज्यादा। लगता है मिस गाओ यूशुआन मेरी तारीफ कर रही है। तुम्हारी भाभी जो बनने वाली हूँ, तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। देखो, मुझे परेशान मत करना। हाँ, ये तो मुझे कहना चाहिए तुमसे। हाँ, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो जल्दी से शादी कर लो। जरूरत नहीं है। इससे अच्छा तो मैं घर पर रहकर तुमसे झगड़े कर लूं। यांगशु और तुम्हारे बीच क्या हुआ है? 12 सालों से एक दूसरे को जानते हो, अब तक प्यार नहीं हुआ? हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। योंगशेन, फ्रेंड्स से लवर्स बनने के लिए तुम दोनों में से किसी एक को पहल करनी ही होगी, तभी ये रिलेशनशिप चेंज हो पाएगा। मेरे लिए ये जो भी है काफी है। लेकिन तुम्हारा दिल क्या कहता है? मैं बुके तुम्हारी तरफ फेंकूंगी, ध्यान से पकड़ना।
मुझे नहीं चाहिए। वो तुम्हारा ही है मेरी प्यारी ननद। ऐसे मत बुलाओ, ऐसा लगता है जैसे उम्र हो गई है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनने जा रही हो। जब मेरी माँ गुजर गई तब मुझे बस तुम लोगों का सहारा था। मैं सच में चाहती थी कि मेरी माँ मेरी शादी देखे। मुझे वेडिंग ड्रेस में देखकर उनकी आंखें भर आती। कोई बात नहीं, आज मुझे सबसे सुंदर ब्राइड लगना है और हर एक पल एंजॉय करना है। दरअसल एक और फैमिली मेंबर है जो तुम्हें बधाई देना चाहता है। योंगी जानता था तुम्हें तुम्हारे पापा की बहुत चिंता हो रही थी, तो उसने उन्हें ढूंढ लिया। उनका नंबर इसमें सेव है। अब तुम देखो कि तुम्हें क्या करना है। पापा, हे यांगशु, योंगशिन कहाँ है? पता नहीं। हे, तुम दोनों में सुलह नहीं हुई क्या? जब वजह ही नहीं पता है तो सुलह कैसे होगी? क्या है यार डो यांगशु, तुम तो एक कार्डियक सर्जन हो ना, तुम्हें कैसे नहीं पता कि उसके दिल में क्या चल रहा है? जेंग दावाई, तुम पहले से अच्छा मजाक कर लेते हो। नहीं, मैं सीरियस हूं यार। तुम शायद भूल गए, मैं भी उससे प्यार करता था। तो तुम अब भी उससे प्यार करते हो? नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब कोई चांस नहीं है? हाँ, चलो ना यार, उससे बात करने की कोशिश तो करो। हे, हेलो। हेलो, कुछ खास बात कर रहे थे? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। अच्छा, लगता है पुराने हिसाब किताब बराबर करने का वक्त आ गया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबकी हैप्पी एंडिंग हो, है ना मंजुआन? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी अभी हैप्पी एंडिंग की जरूरत है। मैंने सुना है कोई किसी लड़की के साथ कॉफी शॉप गया था। सोच रही हूँ उसकी हैप्पी एंडिंग हो या ना हो। मंजुआन ने कभी किसी को डेट नहीं किया है। लगता है इसे उसी का इंतजार था जिसके साथ ये कॉफी पीने गई थी। ये शॉपिंग कुछ भी बोलती है। योंगशिन कहाँ है? मुझे क्या पता। सब लोग मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हम योंगशिन से तुम्हारे बारे में पूछते थे और तुमसे उसके बारे में। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही तो थे ना। हाय योंगशिन, यहाँ तुम्हारी बात कर रहे थे। तो बताओ, तुम दोनों किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे? फिर हम ये सोचते हैं कि किसकी साइड लेनी है। कुछ नहीं हुआ है। तो क्या तुम गुस्सा हो कि डो यांगशु ने हॉस्पिटल की नर्सेस के साथ चक्कर चलाया? ये कब हुआ? मैं उन नर्सेस से बहुत दूर ही रहता हूँ। अच्छा, मतलब यांगशु ने फिर से बीमार होने का नाटक करके तुम्हें उसका ख्याल रखने को कहा है? क्या कुछ भी। मैं उस समय सच में बीमार था। पर तुमने एक बार फिर बीमार होने का नाटक किया। मुझे पता है क्या हुआ होगा। तुमने कहा होगा योंगशिन के हाथ का खाना बिल्कुल भी खाने लायक नहीं होता है ना। शॉपिंग, मैंने खुद को ऐसा बनाया है कि मैं दुनिया का सबसे घटिया खाना भी खा सकूं। देखो कितना डरा हुआ लग रहा है। मुझे लगता है कि शायद डो यांगशु उससे मिला है जिससे वो प्यार करता था। किससे? मुझसे। सही कहा ना? मेरा मजाक मत उड़ाओ। देखो, हम सब जानते हैं कि डो यांगशु हमेशा योंगशिन के बारे में ही सोचता है। हे योंगशिन, तुम्हारा ये झगड़ा कब खत्म होगा? शादी का शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है। चलो, शादी का वक्त हो सभी गया लोग है। अपनी-अपनी उधर जगह पे चलते आ हैं। आ जाएं। जाओ।
तुम खुश तो हो ना? मुझे तुम्हारी जैसी खूबसूरत बहू कभी नहीं मिलती। आप मेरे साथ आइल पर चलेंगे तभी मेरी शादी में खुशियां आ पाएंगी। थैंक यू पापा। अब हम दुल्हन का तालियों से स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। हर चीज में नाक क्यों घुसानी है? पापा के साथ डिनर पे चले जाना। मिस्टर शू योंगी, क्या आप अच्छे बुरे वक्त में, अमीरी या गरीबी में, पूरी जिंदगी भर के लिए मिस गाओ यूशुआन से प्यार करने का, उसका ख्याल रखने का वादा करते हैं? और क्या आप इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? हाँ, करता हूँ। मिस गाओ यूशुआन, क्या आप अपने अच्छे बुरे वक्त में, अमीरी या गरीबी में, पूरी जिंदगी भर के लिए मिस्टर शू योंगी से प्यार करने का और उनका ख्याल रखने का वादा करती हैं? हाँ, करती हूँ। यहाँ सबकी उपस्थिति में मैं ये ऐलान करता हूँ कि आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। ये मुझे मिल गया। हमारी शादी में आने के लिए शुक्रिया। अब हम यहाँ से सीधे अपने हनीमून पे जा रहे हैं। बाय बाय। 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 ख्याल रखना। अपना ध्यान रखना। आई एम सो सॉरी दोस्तों, पर मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। मैं मैं आती आता हूँ हूँ छोड़ने। छोड़ने। तुम दोनों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। सुनो, मंजुआन को ले जाओ ना। इतने दिनों बाद यहाँ कर और तुम सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। रुक जाओ, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये लो, ये तुम्हारे लिए। तुम्हें ये बहुत पसंद आएगी। सच में? ये मैंने बनाई है। तुमने बनाई है? नहीं पता था कि तुम्हें पेंटिंग भी आती है। योंगशिन कई सालों से पेंटिंग सिखा रही है और उसकी पेंटिंग्स कई शोज में फीचर भी हुई हैं। तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। हम दोनों बचपन से ही साथ रहे। नहीं पता था कि जो लड़की बकबक करते हुए बर्गर बनाती थी वो एक पेंटर भी बन जाएगी। मुझे भी नहीं लगा था कि जो लड़का तरबूज खाता है, आइस मिल्क पीता है, वो आज इतना फेमस राइटर बन जाएगा। मैं चलता हूँ। थैंक यू। हैप्पी जर्नी। पेंटिंग करती रहना। पोकर फेस, जाने से पहले एक झप्पी नहीं दोगे क्या? मिलते हैं।
रिश्ते बहुत रहस्यमयी होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एक ही धागे से बंधे हुए हैं। कोई हमसे दूर भी जाए तभी वो हमारी यादों में रहता है। लोगों में इतना लगाव तो होता ही है और यही सच्चाई है। ज़ेंगदावई, गुड बाय। हम बहुत जल्द मिलेंगे। हम दोनों के रिश्ते का क्या होगा? हाँ, हेलो डू यांगशु। तुमने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? बहुत अजीब है। चलें? कहाँ? तुम पहले ये कपड़े बदल कर आओ। ऐसा करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्यों? तुम चलो। ये लीजिए आपका ऑर्डर। थैंक यू। एंजॉय। ये जगह बिल्कुल पहले जैसी है। लग रहा है पुराने दिनों में आ गए हैं। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कोई है जो कभी ना बदले। पर तुम मुझे यहाँ शेव्ड आइस खिलाने क्यों लाए हो? तो तुम हमेशा से यही चाहती थी ना? अच्छा, ऐसा है? मतलब तुम भूल गई हो। तुम सच में भूल गई हो। अब यहाँ क्या? मैचिंग टी शर्ट्स खरीदते हैं। ऐसा क्यों? तुम्हें कौन सी पसंद है? मुझे ये नहीं चाहिए। चलो यहाँ से। हे, रुको। ये कैसा है? कलर भी तुम्हारा फेवरेट है और स्टाइल भी तुम पर सूट करता है। तुम्हें कैसे पता? पता कैसे नहीं होगा? इतने सालों से तुम्हें देख रहा हूं। मैचिंग टी शर्ट्स। डू यांगशु, क्या हमें सच में ऐसा करना चाहिए? अजीब लग रहा है। स्टेशनर बंद हो चुका होगा, पर मैंने रोलर स्केटिंग के लिए एक जगह ढूंढी है। स्केटिंग रिंक? तुम यहाँ लेकर क्यों आए हो? मुझे तो स्केटिंग आती भी नहीं है। तुम्हें आती है? तुमने पहले तो कभी नहीं बताया। मैं ऐसे ही खुश था। अगली बार हम ई लव लेटर्स देखने जाएंगे। पहले हम स्कूल चलते हैं।
बहुत दिनों बाद यहाँ ऊपर चढ़ी हो ना? तो अब आगे क्या प्लान है? देखो, ये मेरा नहीं, तुम्हारा ही प्लान है। क्या मतलब? सुबह हम स्कूल यूनिफॉर्म में गली के कोने वाली छोटी सी दुकान में आइसक्रीम खाएंगे। उसके बाद हम कपल आउटफिट पहनेंगे, फिर स्टेशनरी स्टोर जाएंगे और फिर पार्क में स्केटिंग करेंगे। उसके बाद साथ में बेंच पर बैठेंगे और गाना सुनेंगे। 90% स्वीटनेस होती है जब उसकी गोद में मैं सर रखती हूँ। तुम्हें सब याद है? मैं तो भूल भी गई थी। शू योंग शिन का ड्रीम डेट शेड्यूल। तो तुम स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हारा गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो कब का चला गया। पर तुम्हें बताना होगा तुम किस बात से गुस्सा हो। तुम मुझसे नाराज क्यों थी, बस इतना बता दो मुझे। कोई खास बात नहीं है। वो उस दिन मैं तुम्हारे घर पर गई थी ना, तब मुझे ड्रॉअर में हेयर पिन मिली थी। तभी मुझे याद आया कि तुमने वो हेयर पिन यूशुआन को देने के लिए खरीदी थी। तुमने गलत समझा। नहीं, मैं तुम पर कोई शक नहीं कर रही हूँ। मैं बस जानना चाहती थी कि वो हेयर पिन अब भी वहाँ क्या कर रही थी। तुम सच में जानना चाहती हो? कुछ सालों पहले मैंने एक लड़की को देखा। अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने गई थी। उसने एक हेयरपिन उठाई, शायद वो उसे पसंद थी, तो मैंने वो हेयरपिन खरीद ली और उसे वो देने के लिए सही समय का इंतजार करने लगा। वैसे तो मैंने हमेशा उसे गुस्सा दिलाया है, जब देखो उसे परेशान ही किया है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वही है जो मुझे समझती है। इस 52 हर्ट्ज वाली वेल को मैंने 12 सालों तक उसका इंतजार किया, तब जाकर मौका मिला उसे यह हेयरपिन देने का। लव कैंडल्स। थैंक यू। तुमने इतने साल इंतजार कैसे किया होगा? अगर दिल में उम्मीद हो तो वक्त का पता नहीं चलता। क्या तुम उस लड़की को हेयरपिन पहना सकते हो? इतने सालों से तुम मेरे साथ खड़े रहे। थैंक यू सो मच। बारह साल पहले मैं तुमसे नहीं मिलता तो आज जहां हूं वहां नहीं होता। ये सब तुम्हारी वजह से है।
आखिर में हम स्कूल वापस जाएंगे। वो मुझे बहुत सारे गुलाब देगा, बहुत सारी मोमबत्तियों से दिल बनाएगा और मुझे प्रपोज करेगा 100% स्वीटनेस के साथ। योंगशिन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमने पहली बार मुझसे खुल के बात की। यांगशु, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। योंगशिन, तुम मुझे पसंद हो। आई लव यू।